आज मैं आप लोग को फिर से एक कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए गाइज, गुड इवनिंग। अभी तो इवनिंग का ही टाइम है, 6:30 पौने 7 जैसा हो रहा है अभी का टाइमिंग। देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है। आप लोग को ये खिड़की से दिखता भी होगा कि पूरा अंधेरा हो गई है। तो कल का जो मैं कहानी बताए थे वो तो मैं बाद में लेके आऊँगी। आज दूसरा कहानी लेके आई हूँ, तो आप लोग सुन के एंजॉय करिए और कमेंट करके बताने क्या कि मेरी कहानी कैसी लगती है आप लोग को। तो प्लीज़ फुल वॉच करना और पूरी कहानी सुनना आप लोग को। तो आज की कहानी है राजा का गृहमाल। मतलब राजा की जो गले की हार थी रानी की, वो चोरी हो गई थी। तो चलिए आज का कहानी मैं स्टार्ट करती हूँ। और पहले तो ये बात कर लेती हूँ आप सबसे, फिर कहानी स्टार्ट करूँगी। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भगवान की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक राजा थे और एक रानी थी। वो दोनों अच्छे खासे मतलब चल रहे थे। तो रानी के पास में एक बहुत अच्छी सुंदर हार रखी हुई थी, और वो हार रानी रखी हुई थी। तो एक दिन रानी की हार चोरी हो गई। तो रानी को पता नहीं चला कि मेरा हार घर में नहीं है। तो फिर कुछ दिन के बाद उनको कुछ काम पड़ा, तो वो हार खोजने के लिए गई घर में निकालने के लिए। तो हार नहीं मिला उनको। तो फिर हर जगह ढूंढी, कोना कोना छान मारी, लेकिन हार नहीं मिला। फिर वो राजा से बोली कि राजा देखिए, मेरा हार जो था ना वो नहीं मिल रही है। तो फिर राजा ने रानी खाना पीना अन्न पान सब त्याग दिए कि मेरा हार कहीं से भी ढूंढ के ला दो। राजा भी चिंतित हो गए कि रानी का हार गया तो गया कहाँ, कौन चोरी करके ले गया। तो फिर राजा ने मंत्री को बोले कि हर जगह तुम ढोल नगाड़ा बजा के बोल दो, जो कोई भी हार चोरी किया है वो यहाँ पे रानी को ला के दे दिए। मंत्री वही किया, हर जगह ढोल नगाड़ा सब बजा दिए। और तो जो चोरी किया हुआ रहता है तो वो थोड़ा देने के लिए आएगा। और राजा ने मंत्री को बोल दिया कि अगर देखो 24 घंटा का मैं टाइम देता हूँ, अगर हार नहीं मिला तो तुमको फांसी की सज़ा मिलेगी। मंत्री बहुत चिंतित रहने लगा कि अब हार किसके यहाँ ढूंढूं, किसके यहाँ ढूंढूं। तो मंत्री बहुत सोच समझने के बाद में बहुत सोचा, बहुत समझा। तो एक जंगल जैसा था, वहाँ पे गाछ वृक्ष था, वहीं पे एक घर बना लिया। और सबके घर में कोना कोना छान मारा, कोई नहीं दिया। फिर मंत्री मतलब वही खोजबीन में लगा हुआ था कि किस में हार है, किसके घर में हार है, किसके घर में नहीं है। तो मंत्री जहाँ पे घर बनाया था, खेत खलिहान में आम का पेड़ वूड़ था, वहाँ पे बोला यहीं पे से देखेंगे कि कौन हार चुराया है, कौन है। जो चुराया होगा तो उसको खलबली मचा होगा, और जो नहीं चुराएगा वो निश्चिंत से सोएगा। तो रानी की जो पन भरनी थी, पानी भरती थी, घर का काम काज करती थी, उसका घर वहीं पास में था। तो वो जो काम काज करने वाली थी, वो पानी वानी भरती थी। उसका क्या हुआ था, गाय का गोबर या भैंस का गोबर का ढेर नहीं होता है, वो ढेर के पास बार बार जाती थी, बार बार आती थी, बार बार जाती थी, बार बार आती थी, देखने के लिए कि वो हार है कि नहीं है। फिर मंत्री को थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि इसी का काम होगा, यही रानी का हार चुरा के लेके गई है। जब जब मंत्री देखे कि सब खाना पीना खाने के लिए अंदर चला गया है, तो मंत्री गोबर की ढेर के पास में गया और थोड़ा गोबर की इधर उधर करके देखा, तो उसमें हार रखी हुई थी। मंत्री को पता चल गया कि यही पनभरनी ने हार चुरा के लेके गई हुई है। तो फिर मंत्री अपना आके गए, बोले कि अभी तो उसको कुछ भी नहीं बोला, अपना से पता लगा लिया कि इसके पास है कि नहीं है। तो पता चल गया कि उसके पास ही हार रखा हुआ है।
तो फिर मंत्री अपना शांति से एक मैथिली में कहावत है कि मंत्री खाना पीना अपना खा लिया, उसको संतुष्टि हो गई कि मतलब अब हार मिलने वाली है। तो फिर तब पर भी एक कहानी मतलब कहावत बोला कि आगे निनिया जोगे निनिया प्रात होत रंग लगतोगे निनिया। यही बोल रहा था कि इसका मतलब आगे निनिया जोगे निनिया, कि नींद आना है तो आ जाओ, सो जाता हूँ। अब फिर सुबह में क्या होगा तो रात में जो रंग लगेगा वो तो लगेगा ही। पन भरनी का घर उसी के पास में था, खिड़की से सुन रही थी, आगे निनिया जोगे निनिया आप प्रात हुई तो रंग लगतोगे निनिया। तो निनिया नाम था पनभरनी का, ठीक है। तो निनिया को लग रहा था कि कहीं हमको ही नहीं तो बोल रहा है कि आगे निनिया जोगे निनिया प्रात हुई तो रंग लगतोगे निनिया। तो फिर पनभरनी को डर होने लगा कि कहीं मंत्री को पता नहीं तो चल गया कि मैं ही हार चुराया हूँ। पनभरनी जो थी वो गई और गोबर में से हार निकाल के मंत्री के पास दौड़ते दौड़ते गए, दरवाज़ा खटखटाए। मंत्री ने दरवाज़ा खोला, बोला क्या है? तो आप एक बात बोलूँ, आप किसी से नहीं बोलोगे ना? तो बोला कि नहीं नहीं बोलूँगा, बोलो। तो बोले कि मैं तो हमसे गलती हो गई, माफ़ कर देना, ये वो। बोले बोले ठीक है बताओ क्या हुआ। तो वो बोली कि जो रानी की हार थी सो मेरे पास कैसे कैसे आ गया, सो आप ले जाके रानी को चुपचाप दे देना, मेरा नाम मत बताना। मंत्री जी जी के उठा तो वो अपना ले लिया। बोला तुमको कैसे पता चला कि? तो बोले आप ये गा रहे थे ना, आगे निनिया जोगे निनिया प्रात हुए तो रंग लगतोगे निनिया, तो निनिया तो मेरा ही नाम है। तो हमको लगा कि बोले ठीक है चलो ये भी कहावत गा के रानी को हार मिली। सुबह हुआ, फिर मंत्री अपना अच्छा खासा नहा धो के तिलक विलक लगा के राजा के पास गया, हंसते मुस्कुराते हुए गए। राजा को तो ऐसा लगा ही कि शायद मंत्री को हार मिल गया है, तभी वो इतना खुशी खुशी आ रहा है। फिर वो निनिया को भी लेके गए, मंत्री लेके गए राजा के पास में। तो बोला कि राजा जी महाराज, ये निनिया जो है यही रानी का हार चुरा के रखी हुई थी, और जब मैं आगे निनिया जोगे निनिया प्रात हुए तो रंग लगतोगे निनिया ये कहावत में जब जब बोल रही थी तो ये निनिया लेके आई थी हार, वो हमको दे दिया। बोला कि राजा को मत बताना। फिर राजा ने मंत्री को बहुत सोना हार जो पैसा कौड़ी सब कुछ दिए, रानी को दे दी राजा ने हार। और वो निनिया जो थी उसको कुछ दिन की सज़ा सुनवाए, और फिर यहीं पे ये कहानी एंड होती है। तो गाइज आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर मैं दूसरा कहानी लेके आऊँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और देखिए शायद होगा तो मैं लाइव भी आऊँगी रात में, तो आप लोग लाइव में जुड़ना ज़रूर और इन्जॉय करना। तो मेरी कहानी कैसी लगती है गाइज तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, गुड बाय। अभी अभी बोल देती हूँ गुड नाइट, तो लाइव में बोलूँगी गुड नाइट, बाय, टेक केयर, ये सब। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दूसरा नेक्स्ट कहानी लेके मैं ज़रूर आऊँगी, और जो कल का कहानी में बताई थी आप लोगों को उसका भी भाग बाकी है, तो उसका भाग मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो चलिए बाय बाय।